नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से आज की हिंदी कक्षा में। कक्षा 9 क्षितिज में संकलित पाठ 4 सांवले सपनों की याद, लेखक जाबिर हुसैन। इस पाठ का अध्ययन हम आरंभ कर चुके थे। चलिए आगे पढ़ते हैं। मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। सोए हुए पक्षी किसके लिए आया है? सालिम अली के लिए आया है, जो पक्षी विज्ञानी रहे हैं। उन्हें सोया हुआ क्यों कहा गया है? क्योंकि उनकी मृत्यु का जिक्र लेखक कर रहा था और मृत्यु अर्थात वह सो चुके हैं सदा के लिए। इसलिए लेखक कहता है कि उसे ऐसा नहीं लगता कि कोई उन्हें जगाना चाहेगा। क्यों? क्योंकि उम्र के जिस पड़ाव पर उन्होंने विदा ली है, बहुत काम किया है, समर्पण के साथ पूरी निष्ठा से जीवन में कार्य किया है, पक्षियों को अपना जीवन समर्पित किया है। तो इतनी भाग दौड़ की ज़िंदगी, इतनी कष्टों से भरी, संघर्ष से भरी ज़िंदगी जी है, तो उन्हें लगता है कि अब फिर से हम उन्हें जगाकर उन्हें और तकलीफ़ नहीं पहुंचाना चाहेंगे। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। यह उनकी भूल है कि बहुत समय पूर्व खुद उन्होंने ही कहा था कि लोग जो है पक्षियों को अपनी नज़र से देखते हैं, एक आदमी की नज़र से देखते हैं। यह उनकी बहुत बड़ी भूल है। और इसकी तुलना उन्होंने कैसे की, किस तरह से देखते हैं? ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। आबशार भी जल स्रोत होता है, झरने का ही पर्यायवाची समझिए एक तरह से, कि जैसे मनुष्य को जंगल, पहाड़, झरने, आबशार सब अपनी ओर आकर्षित करते हैं, उनका सौंदर्य उन्हें खींचता है, वह उनकी प्रशंसा भी करता है। तो प्रशंसा करता है, अपनी नज़र से उसने देखा, उसे खूबसूरत लगा, लेकिन वही खूबसूरती जब उनका स्वार्थ सामने आता है तो वही पीछे रह जाती है। उनका स्वार्थ उस पर हावी हो जाता है। उसे अगर अपना लाभ चाहिए, उन चीज़ों से मिलता है, तो वह पल भर भी नहीं लगाता उनको नुकसान पहुंचाने में। तो वह अपने अनुसार उन चीज़ों को देखता है, उन प्रकृति की तरह होकर नहीं कि प्रकृति के साथ अगर हम ऐसा करेंगे तो उसके क्या नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं, क्या सकारात्मक परिणाम होंगे, ऐसा विचार वो नहीं करता है। उसका विचार केवल अपने तक सीमित रहता है, स्वार्थ तक सीमित रहता है। और जो सालिम अली है वो यही कहते थे कि यही सबसे बड़ी भूल जो है मनुष्य करता है। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है? कि कोई व्यक्ति जो पक्षियों की आवाज़ सुन रहा हो, उसे लगेगा कि बहुत मधुर संगीत कहीं बज रहा है। ऐसा रोमांच का अनुभव कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर पाता है। हम सब भी सुनते हैं पक्षियों की आवाज़ें, लेकिन हमें ऐसे एहसास होते ही नहीं हैं। कोई विरला ही होता है जिसे ऐसा महसूस होता है। और ऐसे विरलों में एक थे पक्षी विज्ञानी सालिम अली, कि पक्षियों की आवाज़ में उन्हें मधुर संगीत सुनाई देता था, रोमांच का एहसास होता था। एहसास की ऐसी ही एक ऊबड़ खाबड़ ज़मीन। कौन से एहसास की बात है? उसी एहसास की बात है कि पक्षियों की आवाज़ सुनकर मधुर संगीत का अनुभव करना, रोमांच का अनुभव करना। और वह जो ज़मीन उन्होंने बनाई थी वह कोई सरल नहीं थी, ऊबड़ खाबड़, समतल ज़मीन नहीं थी। ऊबड़ खाबड़ अर्थात जहाँ कठिनाइयाँ हैं। अगर हम समतल भूमि पर चलते हैं तो चलना सरल है, कठिनाई कम होगी, लेकिन जब रास्ते ऊबड़ खाबड़ होते हैं, ठोकर लगने के भी अवसर हो सकते हैं, परेशानियां सामने आ सकती हैं, सावधानी रखनी होगी, तो अनेक कठिनाइयां जीवन में आती हैं। तो जो ज़मीन उन्होंने चुनी थी, जो रास्ता उन्होंने चुना था अपने लिए, पक्षियों के लिए समर्पण का, उनकी खोज का, उनकी सुरक्षा का दायित्व लिया था, इन सब चीज़ों में जो है जीवन सरल नहीं था, संघर्षपूर्ण था। इसलिए लिखा ऊबड़ खाबड़ ज़मीन। कि एहसास की ऐसी ही एक ऊबड़ खाबड़ ज़मीन पर जन्मी मिथक का नाम है सालिम अली। मिथक जैसे हमारी पौराणिक कथाएं होती हैं, हमने उन्हें नहीं देखा है, हमने सिर्फ सुना है, लेकिन हम उन्हें सत्य मानते हैं कि हाँ ऐसा हुआ था। और कहीं हम जाते हैं, उस घटना से जुड़ी कोई स्थान है, तो उस स्थान पर जाते ही हमें पूरी बातें वो याद आने शुरू हो जाती हैं जो हमने कथा में सुनी होती हैं। वो होते हैं मिथक। तो वो कहते हैं कि जैसे मिथक होता है तो ऐसा ही कुछ लगेगा कि ऐसा संभव हो सकता है क्या, वास्तव में ऐसा कोई व्यक्ति हुआ होगा कि जो पक्षियों के लिए इतना समर्पित रहा होगा। तो कहते हैं हाँ, उस मिथक का नाम है सालिम अली। और मिथक को स्पष्ट करने के लिए लेखक जो है एक उदाहरण देता है, श्री कृष्ण से संबंधित उनके बारे में बताता है
कि हमें नहीं पता कि कृष्ण जन्म कब हुआ था, उन्होंने रासलीला रची थी, कहाँ क्या किया था, लेकिन जो कहानियों में हमने सुना है हम आज भी उसे सत्य मानते हैं। और जब कभी वृंदावन जाते हैं तो वो घटनाएं मानो हमारे जहन में जो है फिर से ताज़ा हो जाती हैं और ऐसा लगता है जैसे सच में ऐसा अभी यहाँ कुछ होने वाला हो। तो उसी प्रसंग की बात वो करता है। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शोक गोपियों को, शोक शरारती चंचल गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। कब माखन भरे भांडे फोड़े थे, भांड अर्थात बर्तन, क्योंकि कहा जाता है कृष्ण माखन चुरा कर खाते थे, दूसरे की मटकियाँ फोड़ते थे गोपियों की और माखन दही चुरा कर खाते थे। और कब दूध छाली से अपने मुंह भरे थे और वहाँ से चुरा कर वो दूध मक्खन जो है ग्रहण करते थे। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छाँव में, वाटिका उपवन कि कब बगीचे में, उपवन में छोटे छोटे जो पेड़ थे लेकिन घने पेड़, बहुत सारे पेड़, उनकी छाँव में उन्होंने विश्राम किया था, आराम किया था। कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी, कि कब उनकी बांसुरी बजती थी और दिल की धड़कनें बढ़ जाती थी उस आवाज़ को, उस संगीत को सुनकर। और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी और कब उनकी बांसुरी से पूरा वृंदावन ही मानो संगीत में डूब जाता था। कहता ही सब हमें नहीं पता है, हमने सिर्फ सुना है कि ऐसा होता था। पता नहीं यह सब कब हुआ था, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देता है। जब वह यमुना नदी को देखता है, उसके सांवले जल को देखता है, यमुना का जल सांवला माना गया है और गंगा का उज्ज्वल माना गया है। तो जब यमुना के जल को देखते हैं तो पूरा घटनाक्रम की, हाँ कृष्ण से संबंधित ऐसी ऐसी घटनाएं यहाँ हुई हैं, प्रसंग यहाँ हुए हैं, याद आ जाते हैं। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से, पतली गलियाँ जो भीड़ी होती हैं, तंग गलियाँ, उनसे उत्साह भरी भीड़, एक उमंग से भरी हुई भीड़ जब नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज़ पर सब किसी के कदम थम जाएंगे, मानो कृष्ण कहीं से एकदम से सामने आएंगे और बांसुरी बजाना शुरू करेंगे और सब उसे सुनने के लिए एकदम से चौंक कर रुक जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देने को लगता है, सैलानी कहीं वाटिका में जाते हैं घूमने तो वहाँ पर जो माली है सबको चेतावनी देता है, निर्देश देता है कि उसे क्या करना है, क्या हिदायत देता है। मानो जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा, वो कौन, कृष्ण कहीं से आ जाएंगे और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा, कि जो उनकी बांसुरी का संगीत फैलेगा, पूरी वाटिका संगीतमय हो जाएगी। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? कि जो वृंदावन है आज भी उस संगीत का एहसास वहाँ जाने पर होता है, वह जादू का सा प्रभाव वहाँ आज भी होता है, कृष्ण प्रसंग आज भी याद आ जाते हैं और वही मानो सब कुछ हमारे आसपास घटित होने लगता है। यह होता है मिथक। तो मिथकों की दुनिया में, कि जो बहुत सारे मिथक हैं, उन जो बहुत प्रसंग हैं मिथकों में, उस दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र, कि क्या सालिम अली भी मिथक हैं, वो कहता है पहले एक नज़र डाल लेते हैं उनके व्यक्तित्व पर। इस जो अनुच्छेद में है उनका व्यक्तित्व बताया गया है, बाह्य व्यक्तित्व भी है और जो उनकी चारित्रिक विशेषताएं हैं वो अंतः गुण हो जाते हैं। वो पूरा व्यक्तित्व जब पूछा जाता है तो उसमें बाह्य और भीतरी दोनों बताए जाने चाहिए। और वेशभूषा और बाह्य व्यक्तित्व पूछा जाए तो ये पंक्तियाँ आएंगी जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। एक नज़र कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए कि वह व्यक्ति जो है शरीर से दुर्बल है, कमज़ोर है, जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं कि सालिम अली शरीर से कमज़ोर हैं। उम्र को शती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन तो बचे थे, लगभग शती मतलब 100, लगभग 100 वर्ष की उनकी उम्र हो चली है। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया हो। कि शरीर कमज़ोर है क्यों? क्योंकि महीनों महीनों वो लंबी यात्राओं पर रहते थे और यात्राओं पर आप खाने पीने का सामान अगर लेकर भी चलो तो कितना लेकर जा सकते हो, कुछ समय बाद उसकी कमी हो सकती है। तो उन सब चीज़ों का प्रभाव प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमारे शरीर पर दिखाई देगा। तो शायद उस वजह से जो लंबी यात्राएं की हैं उनकी थकान से उनका शरीर जो है कमज़ोर हुआ हो। और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी, की कैंसर जैसी कोई बीमारी उन्हें हो गई है और वही बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो। इसमें संभावना बताई है, उसने निश्चित रूप से नहीं कहा है कि बीमारी कौन सी है, लेकिन
अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। लेकिन उनकी आंखों की रोशनी मानो ज्यों की त्यों थी, क्योंकि दूरबीन से वो हमेशा पक्षियों की खोज में निकले रहते थे। तो कहता है कि मृत्यु के समय में भी उनकी आंखों की रोशनी ज्यों की त्यों थी। कौन सी रोशनी, कौन सी आंखें? जो हमेशा पक्षियों की तलाश में, उनकी खोज में और उनकी हिफाजत उनकी सुरक्षा के प्रति समर्पित थी। ये पूरा जीवन ही समर्पित कर दिया था। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। उनकी मौत के बाद ही वह जो दूरबीन है उनसे अलग हुई थी, वरना एक दूरबीन वो सदा अपने साथ रखते थे। ये उनका जब व्यक्तित्व पूछा जाएगा उस प्रश्न में लिखना अनिवार्य है। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में आगे के भाग के साथ। धन्यवाद।